इस लोकतांत्रिक देश में सत्ता विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे देश में इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ रहा है गतिविधियां। अब जिस तरीके से देख रहे हो, सत्ता पक्ष सत्ता विपक्ष के ऊपर लगातार हावी होते चला जा रहा है। किसी भी राज्य में सरकार गिरने के तुरंत बाद वहाँ के जितने जो कार्यकर्ता है और वहाँ के जितने जो पॉलिटिशियन हैं उसके घर पे रेड मारा जाता है और उस रेड के बाद उसे अपने पार्टी में संलिप्त कर लिया जाता है। किसी न किसी गतिविधियों को अपनाकर, किसी न किसी रणनीति को अपनाकर उसे अपनी पार्टियों में शामिल करा लिया जाता है, जो कहीं ना कहीं सत्ता विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बनकर खड़ा हो गया है और इस लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट उभर कर आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की गतिविधियां हमारे देश के लोकतांत्रिक के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट को इंगित कर रहा है। जी हाँ, देश में जितना ज़्यादा सत्ता पक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सत्ता विपक्ष को भी मजबूत होना है। अगर सत्ता विपक्ष मजबूत नहीं है तो फिर आप समझ लो कि देश संकट में है। हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति और टीवी मीडिया 80-20 के आंकड़े में बढ़ चुके हैं। 80 आंकड़ा सत्ता पक्ष के पास है, वहीं 20 आंकड़ा सत्ता विपक्ष के पास है। सत्ता पक्ष के पास 80% होने का फायदा है कि आज लोग केवल सत्ता पक्ष की अच्छी कार्यों के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि तमाम टीवी मीडिया और टीवी चैनलों पे सरकार की और सत्ता पक्ष की केवल वाहवाहियां ही गिनाई जाती है। उसकी कोई भी गलत काम पे कोई भी इंगित और कोई भी परामर्श नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी 20% जो सत्ता विपक्ष के पास है, वो केवल और केवल सरकार के अगेंस्ट में ही बोलती है और वो उस मीडिया हाउसेस को पता है क्या बोलती है। जो 80% वाले आंकड़े में है, उस मीडिया हाउसेस को गोदी मीडिया बोलती है और गोदी मीडिया के सपोर्टर और सत्ता पक्ष के सपोर्टर को अंधभक्त बोलते हैं। तो मेरा उनसे भी एक विशेष सवाल है कि ये तो गलत है ही, लेकिन क्या आपके पास पैसा का कमी है? क्या आप किसी अच्छे टीवी मीडिया और मीडिया चैनल को नहीं बना सकते हो और एक बड़ी टीम के साथ आप सच्चाइयों को नहीं दिखा सकते हो? जो आप इस तरीके से संबोधित कर रहे हो कि वो अंधभक्त है और गोदी मीडिया है, अगर वो गोदी मीडिया है तो फिर देश पे इतना बड़ा संकट देखकर आप अपनी एक मीडिया चैनल क्यों नहीं बना लेते? आप अपनी एक मीडिया हाउसेस क्यों नहीं बना लेते जो सत्ता विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की वाहवाही को क्लियर तरीके से दिखाती? इसमें आपकी भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। खैर, कुछ समय के लिए मैं अपने मुद्दे से भटक चुका था। मेरा तो मेन मुद्दा ये था कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष की कमजोरियां और किस तरीके से सत्ता पक्ष सत्ता विपक्ष के ऊपर हावी हो रही है। देखिए, सत्ता विपक्ष को एकजुट होकर रियलिटी में इस तरीके से काम करना चाहिए। उन लोगों के अंदर सबसे पहले तो सीट मल्टीपल करने और सीट डिवाइड करने की अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो लोग तमाम विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में तो कम होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसी बहुत सारी सीटें देखी जाती है जहां पे 2-2, 3-3 पार्टियां इंडी अलायंस के अपने पार्टियों को वहां पे खड़ा करा देती है और टिकट दे देती है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलतियां हैं। इस गलतियों को सुधारना होगा और इंडिया महागठबंधन को बहुत हद तक मजबूत करना होगा। जिस तरीके से आपके पार्टी से तमाम सांसद और विधायक उस दल में चले जाते हैं, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छी याचिकाओं को दायर करनी चाहिए, जिस याचिकाओं में इस दल बदल के कानून को बदलने के लिए एक आप लोगों को कड़ी से कड़ी फैसले उठानी चाहिए, सारे तमाम पार्टियों को मिल करके, इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों को मिल करके, क्योंकि अगर आज आप लोग इस तरीके से बदलाव नहीं करते हैं तो ये आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा अंधकार होगा। मुझे पता है कि आप जब सत्ता में आएंगे तो आप भी इसी तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती है सत्ता पक्ष के लिए भी और सत्ता विपक्ष के लिए भी, क्योंकि देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए तमाम पार्टियों से, इंडी महागठबंधन के तमाम पार्टियों से ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करें, जिस याचिका में इस दल बदल के कानून को बदलने के लिए गुहार लगाएं सीजेआई से। बाकी आप लोग इस विषय पे क्या सोचते हैं, इस दल बदल को किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी राय हमारे कमेंट में रखिएगा। धन्यवाद। और हमारे देश के मीडिया को आप किस तरीके से देखते हैं, इसके बारे में भी आप अपनी जानकारी को हमारे साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद।